नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कादम्बरी कथा सुनाने जा रहे हैं। कादम्बरी कथा महाकवि बाढ़ द्वारा रचित एक काल्पनिक कथा है जिसके दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। कादम्बरी कथा की शुरुआत यहाँ से होती है कि विदिशा नामक प्रसिद्ध एक नगरी थी जो कि बेत्रवती नदी से घिरी हुई थी और वहाँ पर एक शूद्रक नाम का राजा रहता था। वह एक बार अपने सभा में बैठा हुआ था। तभी प्रतिहारी ने आकर राजा से निवेदन किया, महाराज, द्वार पर एक चांडाल कन्या एक तोते को लेकर आई हुई है। वह आपका दर्शन करना चाहती है। राजा ने उसे अंदर लाने का आदेश दिया। चांडाल कन्या अपने वृद्ध अनुचर के साथ राजमहल में प्रवेश की। तत्पश्चात उस वृद्ध ने एक तोता जो कि सोने के पिंजरे में बंद था, उसको राजा के सामने रख दिया और निवेदन किया, महाराज, यह वैशंपायन नामक एक सुख है जो कि समस्त कलाओं और शास्त्रों में पारंगत है और इसीलिए मेरे स्वामी ने अपनी पुत्री को आपके पास इस तोते को भेंट करने के लिए भेजा है। यह कहकर वह वृद्ध चला गया और सुक ने अपना दाहिना पैर उठाकर राजा की प्रशंसा में एक आर्या छंद पढ़ा। राजा को उसकी वाणी सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ, परंतु उस समय उसे स्नान आदि क्रिया करने के लिए जाना था, इसलिए वह सुक और चांडाल कन्या के उचित आतिथ्य सत्कार करने की आज्ञा देकर चला गया। उसके आदेशानुसार स्नान भोजन आदि से निवृत्त होने पर जब सुक पुनः उसके सम्मुख उपस्थित हुआ तो उसने सुक को अपना समस्त वृत्तांत सुनाने को कहा। सुक ने इस प्रकार सुनाना प्रारंभ किया। सुक ने अपनी आत्मकथा का प्रारंभ इस प्रकार किया। विंध्याटवी में पंपा नामक सरोवर के पश्चिमी तट पर एक विशाल सालमली वृक्ष था। उस पर घोंसला बनाकर मेरे माता पिता रहते थे। मेरे जन्म के ही बाद मेरी माता का देहांत हो गया, अतएव मेरे भरण पोषण का भार मेरे वृद्ध पिता पर आ गया। एक दिन सवर सेनापति मातंग का एक वृद्ध अनुचर अपने साथियों से बिछुड़कर उच्च सालमरी वृक्ष के निकट आया। वहां पक्षियों का कोलाहल सुनकर वह उच्च वृक्ष पर चढ़ गया और सुक को मार मार कर नीचे फेंकने लगा। स्नेहवश मेरे पिता ने मुझे अपने परों में छिपा लिया, अतएव जब उसने उन्हें मारकर नीचे फेंका तो मुझे ना देखा और मैं उन्हीं के साथ नीचे आ गया। किसी प्रकार वहां से चलकर मैं एक तमाल वृक्ष की जड़ में जा छिपा। वह सबर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया। मैं उस समय प्यास से व्याकुल होकर तड़प रहा था। उसी समय स्नान के लिए जाते हुए महर्षि जाबाल के पुत्र हारित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उनको दया आ गई और वह मुझे जल पिलाकर अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में मुझे देखकर महर्षि जाबाली ने हंसते हुए कहा, यह अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। उनकी इस बात को सुनकर आश्रम के समस्त ऋषियों को अत्यंत कुतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि से पूछा, भगवान, इसने क्या दुष्कर्म किए थे जिसका फल अब यह भोग रहा है? महर्षि ने कहा, यह लंबी कथा है। पहले सब लोग अपने नित्य कृत्य से निवृत्त हो लो, फिर रात्रि में निश्चित होकर इसकी कथा सुनाऊंगा। जब सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त हो गए तब महर्षि जाबाल ने उन सबों को मेरी कथा सुनाना प्रारंभ किया। जाबाल मुनि द्वारा कथा वर्णन। अवंती देश की राजधानी में तारापीठ नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम विलासवती था। सुकनास उसका मंत्री था।
और सुकनास की पत्नी मनोरमा थी। बहुत दिनों तक निसंतानता का दुख भोगने के पश्चात इन दंपतियों को पुत्र प्राप्त हुए। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापेट पड़ा और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन। इन दोनों बालकों ने अपना शैशव एक साथ बिताया और साथ साथ सकल विद्याओं और कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। विद्यागृह से लौटने पर राजा ने चंद्रापेट को युवराज बना लिया। चंद्रापेट के अश्व का नाम इंद्रायुध और उसकी माता ने उनकी सेवा के लिए जिस सेविका को नियुक्त किया था उसका नाम पत्रलेखा। युवराज बनने के पश्चात चंद्रापेट ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अनेक नरेशों को जीतने के पश्चात उसने हिमालय में स्थित किरातों की राजधानी हेमकोट को अपने अधिकार में कर लिया। यहीं एक बार शिकार में किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए वह अपने अनुचरों से बिछुड़कर रास्ता भूल गया। अंत में वह अच्छोद नामक सरोवर के किनारे पहुंच गया। वहां के शिव मंदिर में एकाकी जीवन व्यतीत करने वाली एक अत्यंत गौरांगी रूपवती कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापेट के अनुरोध पर उसने अपने विषय में इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। महाश्वेता की आत्मकथा। मैं गंधर्व राज हंस की पुत्री हूँ। मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। मैं उस गंध का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उसके कान में एक कुसुम मंजरी थी। मैंने उसको प्रणाम किया और उसके मित्र से पूछा, आप लोगों का क्या परिचय है? यह कुसुम मंजरी किस वृक्ष की है? उसने उत्तर दिया, यह महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं। इनका नाम पुंडरीक है। लक्ष्मी जी से इनकी उत्पत्ति हुई है। मेरा नाम कपिंजल है। यह पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। उसके यों कहा झुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे पूछा, इस प्रश्न से क्या प्रयोजन? यदि इसकी सुगंध तुम्हें अच्छी लगती है तो इसे ले लो। यह कहकर पुंडरीक ने मंजरी मेरे कान में पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। अनंतर जब मैं माँ के साथ घर चली आई तब मेरी तांबूल कलंक वाहिनी तरलिका ने आकर मुझे एक पत्र दिया। उसे पढ़कर मैं व्याकुल हो गई। पश्चात कपिंजल ने आकर पुंडरीक की अवस्था की सूचना दी। इस पर मैं रात्रि में ही तरलिका को साथ लेकर पुंडरीक से मिलने चली। निकट पहुंचने पर देखा कि मेरा वियोग व्यथा के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया है। यह देखकर मैंने भी उनका अनुगमन करने का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतरकर किसी महापुरुष ने कहा, बेटी, तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कहकर उसने पुंडरीक के शरीर को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। कपिंजल ने भी यह कहते हुए कि मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो, उसका पीछा किया। तब से मैं यहीं शंकर की आराधना में तरलिका के साथ एकांत जीवन बिता रही हूँ। चंद्रापेट के यह पूछने पर तरलिका कहाँ गई? महाश्वेता पुनः कहने लगी, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के साथ रोक रहने पर मैं विवाह नहीं करूंगी। उसके पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा है। दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी और चंद्रापेट भी नित्य कर्म में लगा हुआ था। इतने में तरलिका कादम्बरी के एक अनुचर क्यूरक के साथ वहां आ गई। महाश्वेता ने यह कहते हुए कि चलो मैं अभी आ रही हूँ, क्यूरक को लौटा दिया। पश्चात चंद्रापेट को लेकर स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहां पर चंद्रापेट
और कादम्बरी में परस्पर प्रेम हो गया। कादम्बरी के अनुरोध पर चंद्रापीड़ उस दिन वहीं ठहर गया। दूसरे दिन कादम्बरी से विदा लेकर राजकुमार अपनी सेना में आ पहुंचा, जो उसे ढूंढती हुई अच्छोद सरोवर तक आ गई थी। यहाँ सबसे मिलकर चंद्रापेड़ अपनी तांबूल करंकवाहिनी पत्रलेखा के साथ पुनः कादम्बरी से मिलने के लिए गया। कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के पास छोड़कर जब पुनः अपने शिविर को लौटा तो अपने पिता का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि वह तुरंत लौट आए, अतः वह वैशंपायन आदि से बाद में सेना सहित आने के लिए कहकर स्वयं उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। यहाँ तक की कथा पूर्व भाग में आती है। अब इसके आगे की कथा उत्तर भाग में है। जब पत्रलेखा ने और उसके पश्चात कादम्बरी के सेवक केवरक ने आकर चंद्रापीड़ को कादम्बरी की विरह वेदना की सूचना दी तो वह अपने माता पिता से यह बहाना बनाकर कि मैं वैशंपायन को लिवाने जा रहा हूँ चल पड़ा। मार्ग में उसे अपने लौटते हुए सैनिकों से पता चला कि अच्छोत्सर के निकट पहुँचने पर वैशंपायन की ऐसी मना स्थिति हो गई कि लाख समझाने पर भी वह वहाँ से टस से मस नहीं। फिर क्या था, चंद्रापीड़ वैशंपायन को लिवाने के लिए अच्छोद सरोवर पर पहुँच गया। वहाँ वैशंपायन का कहीं पता नहीं था। तब वह महाश्वेता के आश्रम में गया। महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था में देखकर उसने कारण पूछा। महाश्वेता ने कहा, आपके चले जाने के पश्चात यहाँ एक ब्राह्मण युवक आया। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर उसे सुख योनि को प्राप्त हो जाने का शाप दे दिया। वह तत्काल निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। पश्चात उसके साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कहकर महाश्वेता बिलख बिलख कर रोने लगी। वैशंपायन की मृत्यु की बात सुनते ही चंद्रापीड़ का हृदय विदीर्ण हो गया। वह ध्यान से धरती पर गिर पड़ा। उसी समय कादम्बरी पत्रलेखा के मुँह से चंद्रापीड़ के आने का समाचार सुनकर महाश्वेता के आश्रम में आई। उसने चंद्रापीड़ की यह दशा देखकर सहमरण का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रापीड़ के शरीर से सहसा एक ज्योति निकली और आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता धैर्य रखो, तुम्हारा अपने प्रियतम से मिलन होगा। कादम्बरी तुम चंद्रापीड़ के शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्नि संस्कार न करो, यह पुनः जीवित होगा। उसी समय पत्रलेखा इंद्रायुध अश्व को लेकर अच्छोद सरोवर में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी सरोवर में से कपिंजर निकला। वह महाश्वेता से कहने लगा, पुंडरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का अनुगमन करता हुआ मैं चंद्रलोक पहुंचा। वहां उसने मुझे कहा, मैं चंद्रमा हूँ। महाश्वेता की विरहाग्नि में तपते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोग की अग्नि में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। इस पर मैंने भी उसे श्राप दे दिया कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध दूर होने पर महाश्वेता के दुख को देखकर मैं पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम यह समाचार महर्षि श्वेतकेतु से जाकर बता दो। चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोकमोर होने के कारण एक महर्षि से टकरा गया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा, मेरा शाप टल नहीं सकता। हाँ, इतना होगा कि तुम शीघ्र अश्व योनि से छुटकारा पा जाओगे।
और उस योनि में भी तुम ज्ञान ध्यान रखते हुए अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रापीड़ हुए, मैं उनका वाहन इंद्रायुध हुआ, और पुंडरू चंद्रापीड़ का मित्र वैशंपायन ही था, जो तुम्हारे शाप से सुख योनि को प्राप्त हो गया। कपिंजल की कथा समाप्ति। यह सुनकर महाश्वेता पुनः पश्चाताप के अग्नि में जलने लगी। कपिंजल उसे किसी प्रकार सांत्वना देकर श्वेतकेतु मुनि के पास चला गया। कादम्बरी चंद्रापीड़ के शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रखकर अपने दिन व्यतीत करने लगी। चंद्रापीड़ और वैशंपायन के माता पिता भी यह समाचार सुनकर वहीं आकर उस आश्रम में रहने लगे। महर्षि जाबाल इतना कहकर ऋषियों से बोले, कामवृत्ति के कारण पुंडरीक देवलोक में परिभ्रष्ट होकर वैशंपायन रूप में सुकनास का पुत्र हुआ, और यह वैशंपायन कामांध होकर महाश्वेता के शापवश से इस सुख रूप को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जाबाली द्वारा वर्णित कथा समाप्त हुई। सुख द्वारा आगे की आत्मकथा का वर्णन। इतना कहकर सुख पुनः राजा शूद्रक को अपना वृत्तांत सुनाने लगा। महर्षि जाबाल के इस वृत्तांत को सुनकर मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया और मुझे मनुष्यों के समान वाणी भी प्राप्त हो गई। वहीं आश्रम में मेरा पालन पोषण हुआ। बाद में कपिंजल मुझे पिता श्वेतकेतु के आश्रम में ही शाप काल के अवसान तक के लिए ले आया, परंतु मेरे हृदय में महाश्वेता आदि को देखने की उत्कट लालसा उत्पन्न हुई। अतएव मैं उड़ने की थोड़ी सी शक्ति प्राप्त होते ही एक दिन आकाश में उड़ चला। असामर्थ्य के कारण मुझे मार्ग में रुकना पड़ा और वहीं मैं पास में बद्ध होकर चांडालाधिपति की कन्या के सम्मुख उपस्थित किया गया। उसने ही आज तक मेरा पालन पोषण किया। इस समय मुझे वही कन्या पिंजरे में बंद करके आपके समक्ष क्यों ले आई, यह जानने की स्वयं मुझे आपके समान ही उत्सुकता है। यह कहकर सुख चुप हो गए। चांडाल कन्या द्वारा आगे की कथा का वर्णन। राजा के पूछने पर चांडाल कन्या ने कहना प्रारंभ किया, कादम्बरी लोचनानंद चंद्र, आपने इस दुरात्मा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना। इस सुख योनि में भी इसने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कामवश होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मैं इस दुरात्मा की माँ लक्ष्मी हूँ। इसके पिता की आज्ञा से इसकी सुरक्षा के लिए ही मैं इसको इस प्रकार यहाँ अब तक रखे रही। अब आपके और इसके दोनों के श्राप की अवधि समाप्त हो गई है, अतः आप दोनों ही अपने प्रियजनों के समागम का आनंद लें। यह कहकर वह विद्युत के समान आकाश में जाकर अंतर्धान हो गई। अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर शूद्रक और वैशंपायन दोनों के हृदयों में पूर्व प्रेम के कारण पुनः वियोग की अग्नि भड़क उठी और दोनों ने मानो उस अपार दुख के कारण अपने शरीर छोड़ दिए। उधर बसंत के आगमन के कारण कादम्बरी के हृदय में वियोग की अग्नि दग्ध करने लगा और आवेश में उसने चंद्रापीड़ के शरीर का आलिंगन किया। उसी क्षण चंद्रापीड़ जीवित हो उठा। उसने कादम्बरी को समस्त कथा बताने के पश्चात कहा कि वैशंपायन अथवा पुंडरीक के शाप की भी निवृत्ति हो गई है, वह भी शीघ्र ही आ रहा होगा। इसके पश्चात सभी का मिलन हुआ। कादम्बरी और चंद्रापीड़ तथा महाश्वेता और पुंडरीक परिणय सूत्र में आबद्ध होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।